नमस्ते एटीबी टैरोट। आज की बात आप अरिस राशि के जन्मों के लिए है। आज की चिंगारी बुझेगी नहीं, आग लगने वाली है। आज आपके लिए ऊपर से आत्विया दिशा में कुछ खास संदेश लेकर आए हैं। देखिए, ये ज्वाला रुकने वाली नहीं है। आज आपका मार्गदर्शन हो रहा है और आसमान से आपके लिए खास कृपा बरस रही है। पहली ही पट्टे से शुभ शुरुआत आपके साथ सदैव आपकी किस्मत खादी है। हम देखेंगे एक खुशहाल विवाह कोई तोना तोत का तूत रहा है। एक खुला हुआ रास्ता आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। आत्विया सत्ता कहती है वे एनर्जीज जो आपकी नहीं हैं उन्हें अपने अंदर समाने से रोकिए। दूसरों की समस्याएं सुलझाने से पहले थम जाइए। आप ऐसे परिस्थितियों में उलझ जाते हैं जहां आपको बुलाया ही नहीं गया। सच तो ये है कि आपको बुलाया जाता है क्योंकि लोग आपको उसमें डाल देते हैं। थोड़ी शांति से धीरे-धीरे सुनिए। आत्वीय जगत यहाँ है, नहीं तो मैं बहुत तेज़ बोलूँगी और आप समझ नहीं पाएँगे क्योंकि यहाँ बहुत सी आत्माएँ बोल रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इस पाथ पर प्रकाश, खुले रास्ते और शांति लाए। ऐसा हो, ऐसा हमेशा रहे। चलिए, यहाँ मैं देखती हूँ कि आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत भोले या समझदार बने हुए हैं। जानिए वो व्यक्ति जो अचानक आता है और कहता है, मुझे ये उधार दो, मेरे लिए वो काम करो, मुझे इसमें मदद करो। कौन है ये व्यक्ति? कोई भी हो सकता है। आपको हमेशा अपनी वास्तविकता के साथ इस पर विचार करना चाहिए। ये आपका बेटा या बेटी हो सकता है, कोई किशोर या युवक, कोई दोस्त, परिवार का कोई सदस्य, कोई भी। लेकिन ये कोई ऐसा है जिसने पहले भी ऐसा किया है या आदत से ऐसा करता है और फिर आप यूज़र नहीं कह नहीं पाते, या तो आप में उस व्यक्ति के प्रति बहुत प्रेम है, दया है, या फिर आप पर कोई जादू टोना हुआ है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ लोग जादू टोना के घर जाते हैं सिर्फ मिठास बनवाने या बंदिश करवाने के लिए, ताकि दूसरे लोग उनकी सेवा करते रहें। इसलिए आपको अपनी आत्मा की आँखें खोलनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी देखती हूँ कि प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में आपने दुख और खोजा है या भुगत रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिनके भाव बहुत तेज़ी से बदलते हैं, शायद बिपोलर विकार से ग्रसित हैं, शायद आपके साथी को मनोविक चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सक की मदद या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है अपने भावों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि मैं आप में एक थकन देखती हूँ उस तरह से जिस तरह आपका साथी आपके साथ व्यवहार कर रहा है। हाँ, मैं बहुत थकन देखती हूँ, लेकिन मैं संतुलन वापस आता हुआ भी देखती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक खुशहाल विवाह का पत्ता है और हमारे पास परमात्मा है, आपकी मदद कर रहा है, वो परम आत्मीय शक्ति। इसलिए हारना मत, सहायता करो। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, खासकर दूसरों के बारे में अन्याय या आरोप लगाने के विषय में। मैं आपकी ज़िंदगी में एक बड़े और नए दौर के आगमन को देखती हूँ। ये नया दौर धन के साथ आता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ हमने तारोत का आरंभ भगी के पत्ते से किया है। खेलना पसंद है तो खेलो, खेलो। भगी का पत्ता खोलना हर किसी के लिए नहीं होता। आप बहुत खास हैं या आप अपनी ज़िंदगी में एक अत्यंत खास समय से गुज़ार रहे हैं। इसी कारण अब मैं यहाँ अपना अंकगणित का ओरेकल खोलूँगी और आपके लिए एक संख्या लेकर आती हूँ। यहाँ रोगों के प्रति भी सावधानी की मांग है। संख्या 67। धन्यता के लिए खेलो। मैं जानती थी, मैं जानती थी। देखिए, यहाँ खेलो। हम अंक गणित करेंगे और संपत्ति के लिए खेलेंगे और जब 2 और 8 आता है, मैं आपको समझाऊँगी। 8 संपत्ति का संकेत है। अगर आप इसे देखें, तो ये अनंत का प्रतीक है। तो आता है एक ऐसा धन जो आपका होगा। हमेशा, हर महीना ये धन आपके पास आएगा। तो ये हो सकता है किसी भगी के खेल से, किसी पेंशन से, किसी लाभ से, किसी अनुबंध से, पता नहीं, लेकिन ये एक निश्चित धन है हर महीने। शायद आपको एक घर मिलता है या आप एक घर के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं और ये घर महीने का आया पैदा करेगा। परमात्मा आपको प्रकाशित करे और ये भगी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करे। चलिए, हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। मुझे इस ऊर्जा से बहुत आनंद मिला।
मैं अपनी आत्मीय मार्गदर्शक उनका बहुत आभारी हूँ। मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग तब हैरान होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कौन आपके खिलाफ जादू तो ना कर रहा है, छुरी पीठ पीछे से लगेगी। ये एक हैरानी होगी। वे मुझे यहाँ नहीं बता रहे कि कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक अरोही आत्मा आपकी रक्षा कर रही है इन सब जादूटोनों से। हे परमेश्वर, ये व्यक्ति शायद आपके काम से है, आपकी दोस्ती से, आपके परिवार से एक पुरुष है, या वो किसी जादू टोना के घर जाती है जहाँ कोई संत है। ये कोई ऐसा है जो नष्ट कराना चाहता है। देखिए, ये कोई ऐसा है जो आपके विवाह या संबंध को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, आँखें खोलो, सावधान रहो, आँखें खोलो। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भी सोचिए। मैं एक कानूनी या न्यायिक मामले को भी देखती हूँ जो आपके सामने आ सकता है। मैं आपको यात्रा करते हुए भी देखती हूँ। इस यात्रा के प्रति सावधान रहिए। आपकी गाड़ी के साथ कुछ हो सकता है। पेट्रोल भरो, पहियों को देखो, ड्राइवर लाइसेंस या किसी जरिमाने का मामला हो सकता है। अगर आपको कोई आदत है, जैसे शराब पीना, धूम्रपान, कोई बहकेव की आदत, भोजन से जुड़ी कोई समस्या, तो एक आत्मीय चेतावनी है। कोई मनोविक उपचार करो, आत्मीय शक्ति ने बहुत से लोगों को इन आदतों से मुक्ति दिलवाई है। यहाँ मैं एक अनुबंध पर हस्ताक्षर होते देखती हूँ। किसी को मत बताना क्योंकि ये सफल नहीं होगा। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर का पत्ता धोखे के पट्टे के साथ आता है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति इसे इस तरह से चलाना चाहेगा कि ये आपके हाथ तक न पहुँचे। एक ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करता है, या तो अकेला या किसी के साथ, लेकिन एक गहन इरादे के साथ, कोई संयम या जिम्मेदारी का भाव लेकर। मैं विजय का पत्ता भी देखती हूँ आपके वित्तीय क्षेत्र में आपके लिए आता हुआ। इसके अलावा यहाँ आपके घर के दरवाजे पर कुछ घटित होगा। दुर्भाग्यवश मैं एक खतरनाक व्यक्ति का पत्ता देखती हूँ। अपने घर के ताले लगाओ, अपने फ़ोन की सुरक्षा का भी ध्यान रखो। यहाँ चोरी या माल की चोरी की बात हो रही है। आपकी आत्मा अब एक गहराई से सोच रही है, एक ऐसी भावना में डूबी हुई है जहाँ विश्वास और विस्मय का मेल है। आप अंदर से थके हुए हैं पर एक आस भी रखते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये विरोध आपके मन को घेरा हुआ है, पर याद रखिए, हर संशय के बीच, हर अंधेरे के पार एक प्रकाश होता है। आपकी यात्रा इसी प्रकाश की ओर है। जैसे कि कोई आपके लिए आत्मीय कवच बना रहा है, आपको हर बुरी नज़र से बचा रहा है। आपके चरों और पंख फैलाए हुए आपकी रक्षा करने वाली शक्तियाँ मौजूद हैं। इन्हें महसूस कीजिए। अपने मन की आवाज़ सुनिए जो आपको सत्य की दिशा दिखाएगी। आपके प्रेम का सफ़र भी एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। ये वो समय है जब आप अपने साथी के साथ गंभीरता से जुड़ना सीख रहे हैं। हर कठिनाई आपके संबंध को मजबूत बना रही है, चाहे अभी ऐसा लगता ना हो। आप दोनों के बीच का बंधन उस धागे की तरह है जो आग में से भी बिना जाले गुजर सकता है। इस संबंध को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी जादू को समझिए। आपका साथी भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और आपका साथ उसके लिए एक स्टंप का काम कर सकता है। और हाँ, जो नया धन आने वाला है वो सिर्फ पैसे नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है, आपकी मेहनत का